गोमतेश्वर मूर्ति, यह मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो गोमतेश्वर मूर्ति गंग वंश से संबंधित है। किस वंश से? गंग वंश से संबंधित है। इस मूर्ति को मंत्री चामुंड राय ने पूर्व मध्यकाल यानी 982 से 983 ईस्वी में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में प्रथम तीर्थंकर के पुत्र बाहुबली की मान्यता पर आधारित सबसे भव्य और शानदार मूर्ति बनवाई, जिसे क्या कहते हैं? जिसे गोमतेश्वर मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमतेश्वर मूर्ति कहते हैं। मिस्र के अलावा भारत में ही इतनी विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ठीक, यानी कि इतनी विशाल प्रतिमा का निर्माण सबसे पहले मिस्र में हुआ है, उसके बाद भारत में। तो इस मूर्ति का क्या नाम है? गोमतेश्वर मूर्ति। कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और यह मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो क्या कहेंगे? यह मूर्ति गंग वंश से संबंधित है। किस वंश से? गंग वंश से। ठीक, मेरा सेकंड स्लाइड है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किस काल की मूर्ति कला है? तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर बौद्ध पालकालीन मूर्ति कला है। और यह कौन से देवता हैं? तो यह महात्मा बुद्ध हैं। कौन है? महात्मा बुद्ध। और इस काल में जैसा कि चित्र में ही देख के पता चल रहा है कि पालकालीन मूर्ति कला में छरहरी और मनोहारी आकृतियाँ, यानी कि जो आकृतियाँ बनाई जाती, जैसे ये बोधिसत्व बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ही है, देख लीजिए तो इनकी आकृतियाँ छरहरी और मनोहारी हैं। और देखिए, इन्होंने भी आभूषण पर्याप्त मात्रा में पहनी हुई है तथा परंपरागत सजावट पर विशेष बल दिया गया, यानी कि पर्याप्त आभूषण, परंपरागत सजावट, मनोहारी आकृतियाँ और छरहरी आकृतियों पर विशेष बल दिया गया है। और इन मूर्तियों पर सारनाथ कला का प्रभाव माना गया है, जिसके अंतर्गत हल्के इकहरे बदन और पारदर्शी वस्त्र पहनी मूर्तियां प्रमुख हैं। ये हैं देवी तारा। कौन है? देवी तारा। देवी तारा को देख के ही पता चल रहा होगा कि पालकालीन प्रतिमाओं में मुख्यतः देव देवियों के ही मूर्तियां मुख्यतः उदाहरण में मिले हैं। इनमें अलौकिक विषयों का अभाव रहा है। क्या रहा है? अलौकिक विषयों का अभाव रहा है। और इन मूर्तियों में अति सज्जित यानी अत्यंत कलाकृत, देखिए देवी तारा को ही हर जगह से, मतलब इनका हाथों में भी पहनी है तो अलंकृत है, तो और अच्छी तरह से पॉलिश की हुई है, मानो वे पत्थर की ना होकर धातु की बनी हो, जो कि यह पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, लेकिन लग रहा है कि ये धातु की बनी है। ये काले बेसाल्ट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इन मूर्तियों को बनाने में काले बेसाल्ट पत्थरों का क्या किया गया? प्रयोग किया गया है। पालकालीन मूर्तियों में तंत्र से प्रभावित क्या? पालकालीन मूर्तियों में तंत्र से प्रभावित बौद्ध देवी देवताओं का सर्वाधिक लक्षण अंकित मिलता है। ठीक,
पालकालीन मूर्तियों का निर्माण गया, बिहार और राजमहल वर्तमान झारखंड में स्थित से मिलने वाले भूरे और काले रंग के मुलायम बेसाल्ट पत्थरों से हुआ है। ये देखने से क्या लग रहा है कि ये काले बेसाल्ट पत्थर से बना हुआ है। इसी तरह पालकालीन स्थलों से बुद्ध के अनेक रूपों, जैसे कि एक रूप तो ये हो गया बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, एक तारा है। तो इसी तरह पालकालीन स्थलों से बुद्ध के अनेक रूपों अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, हरिति, बोधिसत्व, मंजूश्री, तारा आदि की मूर्तियां पाई गई हैं। पाल कला के उत्तरवर्ती चरण में कुछ मात्रा में रूढ़ अंकन देखा गया है। अब ये है नेक्स्ट स्लाइड मेरा लिंगराज मंदिर में जो बनाया गया है, वृक्ष की शाखा को पकड़े नायिका। ठीक, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक विशेष रूप से उड़ीसा में मूर्ति कला के एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। इसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिल्प को शामिल किया जाता है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ महिलाओं के सौंदर्यपूर्ण रूपों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ देखिए, इस फोटो में देख के क्या लग रहा है कि हाँ, कितनी सुंदरता से इन मूर्तियों को अंकन किया गया है ताकि देखने वाले देख के आकर्षित हों। मंदिर की दीवारों के अग्रभाग में ये जो बने हैं, ये मंदिर की दीवारों के अग्रभाग में सुंदर महिला आकृतियों की असंख्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यानी बनाई गई हैं, अंकन किया गया है। ओडिशा के मंदिर में मनोहारी और युवा सम्मोहक मुस्कान, राजसी आभूषणों से सजे केशों वाली प्रतिमा को क्या कहा जाता है? नायिका। तो ये जो बनी है इसे किस नाम से जाना जाए? वृक्ष की शाखा को पकड़े नायिका। ये सामान्य रूप से सुंदर कम वस्त्र धारण की हुई किंतु कमरबंद, कंगन, बाजूबंद, कंठी, कर्णफूल और केश आभूषणों के बाहुल्य के साथ अन्य कृतियां हैं। मतलब इन्होंने ज़्यादा कपड़ा वस्त्र नहीं धारण किया है किंतु कमरबंद पहना है, कंगन पहना है, बाजूबंद पहना है। ये देख रही हैं, बाजूबंद पहना है और केश आभूषणों के बाहुल्य के साथ है। ये प्रायः वृक्षों यानी पेड़ों की शाखाओं को पकड़ी हुई और पुष्प आभूषणों पर खड़ी हैं। ये देखिए, यहाँ पे वृक्ष की शाखा को पकड़ी हुई हैं और वृक्ष की शाखा को पकड़ी हुई हैं और पुष्प आभूषणों पर खड़ी हैं। यहाँ पुष्प है। अब है गजासुर संहार मूर्ति। ये कौन सी मूर्ति है? गजासुर संहार मूर्ति। और ये किस काल की है? गजासुर संहार मूर्ति चोल काल की है। किस काल की बनी है? चोल काल की। अब वैसे भी चोल काल में सब जानता है, चोल काल में धातु की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इनमें धातु की मूर्तियों की अधिकता थी। शैव मतावलंबी होने के कारण चोल मूर्ति कला में शिव और शिव परिवार का मूर्तन प्रमुखता से हुआ है। पत्थर की मूर्तियां अधिकांशतः मंदिरों की सजावट में ही इस्तेमाल हुई हैं, जबकि धातु या कांस्य की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से निर्मित हुई हैं। जैसे कि ये जो गजासुर संहार मूर्ति है, ये 11वीं शताब्दी में चोल शिल्पकारी का एक अच्छा उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इसे निर्मित किया गया था। यह गजासुर संहार मूर्ति के रूप में शिव का उभरा हुआ उत्कीर्ण रूप है। किसका उभरा हुआ उत्कीर्ण रूप है? शिव का। इसमें क्रुद्ध महादेव यानी इसमें क्रोधित महादेव उस हाथी राक्षस का संहार कर, यानी कि जो हाथी है वो राक्षस था, राक्षस बना हुआ था वो हाथी, उसे गजासुर
यानी उसका नाम था गजासुर, उस राक्षस का नाम। तो जो क्रोधित महादेव थे उन्होंने हाथी राक्षस का संहार कर उसको मृत्यु प्रदान कर हर्षोन्माद के ओजस्वी नृत्य में व्यस्त हैं, यानी कि उनको मार कर फिर वह नृत्य कर रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु के थिरुवनगुलम से नटराज की विशाल कांस्य प्रतिमा की एक अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। अब यह है चोलकालीन मूर्तिकला की नटराज मूर्ति। यह शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है यह भी मूर्ति। धातु मूर्ति में कांस्य मूर्ति की, इसमें नटराज की कांस्य प्रतिमा, यह नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट है। नटराज मूर्ति किस माध्यम में बनी है? कांस्य माध्यम में बनी है। इसे चोल कला का सांस्कृतिक निकष कसौटी कहा जाता है। चोल मूर्तियों में, इन मूर्तियों में आकृतियाँ इतने उभार के साथ बनाई गई हैं। देखिए इनके, इस मूर्ति में आपको उभार हर तरह से दिखाएगा, पैरों के पास, हाथों के पास, कमर के पास, मतलब हर जगह इतने उभार के साथ बनाई गई हैं कि वे दीवार के सहारे सजीव खड़ी प्रतीत होती हैं। कि उनको अगर दीवार के सहारे खड़ा किया जाए तो लगे कि सजीव, मतलब वो सजीव हैं, जिंदा हैं, खड़ी प्रतीत होती है। उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत सूक्ष्मता से गढ़े गए हैं। बताया ना मैंने, पैरों की मुद्राएं देखी, चाहे हाथों की, कितना अच्छे से गढ़ा गया है। कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियां ही अधिक बनी हैं, और खासकर शिव जी की मूर्तियां, शिव जी से संबंधित उनके परिवारों की मूर्तियां चोल काल में अधिक बना है, वो भी कांस्य में, कांस्य प्रतिमा में। अब है शिव की प्रकांड त्रिमूर्ति। क्या है? त्रिमूर्ति। और यह एलिफेंटा का सबसे प्रमुख शिल्प है। यह मूर्ति कहाँ पे है? यह मूर्ति एलिफेंटा की है। इसमें एक ही शरीर में उत्कीर्ण 3 सिर, यानी शिव जी के ही एक शरीर में शिव जी के 3 रूपों को दिखाया गया है। एक ही शरीर में उत्कीर्ण 3 सिर भगवान शिव के 3 विभिन्न पहलुओं का निरूपण करते हैं। ठीक, 1 2 3। ठीक। 1987 ईस्वी में एलिफेंटा को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। ठीक है। ये एलिफेंटा या धारापुरी में शैव धर्म से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण शिल्प मिलते हैं। इन्हें चट्टानों को काट कर बनाया गया है तथा ये बड़े आकार के हैं। मतलब ये जो बने हैं शिव की प्रकांड त्रिमूर्ति या अन्य मूर्तियां भी, जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इंद्र, यम, गणेश, स्कंद आदि सभी की मूर्तियों को चट्टानों को काट कर बनाया गया है तथा इन्हें बड़े आकार में बनाया गया है। यहाँ की शिल्पाकृतियाँ पतली और कुछ मांसल बनाई गई हैं। मूर्ति के शरीर के अंगों को गोलाकार रखने का प्रयास करते हुए अंग विन्यास में संतुलन बनाए रखा गया है। यहाँ की प्रत्येक आकृति में, यहीं पे देख लीजिए आप, ये एलिफेंटा त्रिमूर्ति में ही इनका निचला होठ थोड़ा मोटा, निचला होठ देखिए मोटा है, ऊपर की अपेक्षा मोटा है और आगे की ओर निकला हुआ बनाया गया है। क्या किया गया है? आगे की ओर निकला हुआ बनाया गया है। और पुरुषों जैसे शिव हैं, कोई भी देवों की आकृतियों के नीचे भाग में एक छोटा वस्त्र और ऊपरी भाग में मालाएं एवं यज्ञोपवीत दिखाए गए हैं। देखिए मूर्तियों में वक्ष स्थल, विस्तृत लंबे कान यहाँ से देख के पता चला होगा फोटो में, पिक्चर में लंबे कान बनाए गए हैं और अतिशय नाटकीयता से भावों को व्यक्त किया गया है। इनके भावों में नाटकीयता दिखाया गया है।
है शिव पार्वती विवाह। यह मूर्ति कहाँ की है? तो यह एलोरा की मूर्तियाँ हैं। एलोरा के शिल्प की शैली को गुप्त परंपरा का ही विस्तार माना जाता है। किसका? और एलोरा किस काल की मूर्ति कला है? मतलब एलोरा किस काल में हुई? तो राष्ट्रकूट कालीन मूर्ति कला। एलोरा की गुफा संख्या 29 में भव्य वास्तुकलात्मक शैल मूर्ति शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाया गया है। यह किस गुफा में बनाया गया है शिव और पार्वती का विवाह का दृश्य? तो यह एलोरा गुफा संख्या 29 में बनाया गया है। और ये क्या कहते हैं, इसमें विशाल पृष्ठभूमि पर विशाल आकृतियों का निर्माण किया गया है। इन मूर्तियों में एक रास्ता दिखती है। क्या दिखती है? इन मूर्तियों में एक रास्ता दिखती है। और यहाँ की मूर्तियों का ओज कथा वस्तु के अनुकूल है। जैसा कथा वस्तु है उसी के अनुकूल इन मूर्तियों का ओज है, लेकिन उनमें सजीवता नहीं दिखती। लेकिन इनमें सजीवता नहीं दिख रही है। और कथा अंकन में, जैसे ये शिव पार्वती का विवाह भी एक कथांकन है। तो इस कथांकन में केंद्रीय तत्वों का ध्यान रखा गया है, यानी कि पृष्ठभूमि पीछे के दृश्यों को उतना अच्छे से नहीं सुसज्जित किया गया जितना केंद्र में जो है शिव और पार्वती जी उनको गढ़ा गया है। इन दोनों सभी के मुख, जैसे इनकी ही मुख चाहे देखे चाहे पार्वती जी की मुख गोल हैं और आँखों की बनावट में कल्पनाशीलता मिलती है। और इनकी आँखों की बनावट में कल्पनाशीलता दिखाया गया है। शारीरिक बनावट में कौशल दिखता है। इनके शारीरिक बनावट में क्या दिखता है? कौशल दिखता है, स्किल दिखता है। और इन मूर्तियों को, जैसे कि ये शिव पार्वती विवाह की मूर्ति जो बनाई गई हैं, इन मूर्तियों को इनके वस्त्र कम दिखाए गए हैं, लेकिन आभूषण अधिक पहनाए गए हैं। और चाहे वो शिव पार्वती विवाह गुफा संख्या 29 हो, चाहे कोई भी गुफा हो, एलोरा की सभी गुफाओं के बाहर द्वारपाल के रूप में गंगा एवं यमुना की मूर्तियां बनाई गई। किसकी मूर्तियां बनाई गई? गंगा एवं यमुना की मूर्तियां बनाई गई हैं। ये है कैलाश पर्वत उठाए रावण की मूर्ति। यह भी एलोरा से प्राप्त हुई है। कैलाश पर्वत को रावण द्वारा हिलाने के दृश्य को प्रस्तुत करने वाला एक फलक एलोरा की एक अन्य भव्य कृति है। ये दिख ही रहा है। लेकिन यह चालुक्यकालीन मूर्तिकला है। एलोरा में भी कैलाश पर्वत उठाए हुए रावण की मूर्ति है और ये चालुक्य काल में भी बनाया गया था। महिषासुर मर्दिनी, कौन सा? महिषासुर मर्दिनी यह चित्र मूर्ति महाबलीपुरम में प्रस्तर पर उत्कीर्ण की गई थी। पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया था इस मूर्तियों को, महिषासुर मर्दिनी मूर्ति को। महाबलीपुरम में प्रस्तर पर उत्कीर्ण यह प्रतिमा एक महान कलाकृति है। यह एक हिस्टोरिकल आर्ट है। इसमें देवी दुर्गा को भैंसे के सिर वाले राक्षस से भीषण युद्ध करते हुए दिखाया गया। इस दृश्य में देवी दुर्गा को दिखाया गया कि वह भैंस के सिर वाले राक्षस से युद्ध कर रही हैं और इनकी अपनी अपनी सेनाएं इनकी सहायता कर रही हैं और इनके साथ इनकी सेनाएं इनकी सहायता करती हैं।
दुर्गा शेर पर सवार होकर पूरे साहस के साथ पावरफुल होकर राक्षस की ओर दौड़ रही हैं। राक्षस पीछे हट रहा है, फिर भी वह आक्रमण करने की प्रतीक्षा में है। राक्षस सोच रहा है कि मैं पीछे हटता हूँ और जब मौका मिले तब आक्रमण करूँ, लेकिन दुर्गा माता उन पे आक्रमण कर रही हैं। यह दृश्य में दिखाया गया है। तो यह अत्यंत सुंदर कलाकृति है। पल्लव मूर्तिकला के कुछ उदाहरण में है प्रस्तर पर उत्कीर्ण महिषासुर मर्दिनी, गिरि गोवर्धन फलक, अर्जुन का तप या गंगा का अवतरण, वाराहतुंड, त्रिविक्रम, विष्णु और गजलक्ष्मी, यह सब पल्लव मूर्तिकला है। कौन सी मूर्तिकला है? पल्लव मूर्तिकला। पल्लव मूर्तिकला की एक और उदाहरण है गंगा अवतरण, जहाँ गंगा का अवतरण होता है पृथ्वी पर। पल्लव काल में मूर्तिकला में कारीगरी, सुगम रचना और विकसित कलात्मक परिष्करण को अधिक गहराई में दिखाया गया है। थैंक्स, आज के लिए इतना। आपको अगर मेरे पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।